एक अंतराल के पश्चात हम लोग मिल रहे हैं प्रिय दर्शकों। आज पुनः एक नया चैप्टर आपके सामने रख रहा हूं। ज्योतिष प्रणाम के साथ शुरू करते हैं आज की बात। वैदिक और पौराणिक संहिताओं में जो ज्योतिष है उसमें 9 नक्षत्रों का बहुत गुणगान किया गया है। इनमें जो 7वें नक्षत्र है उसको वध के नाम से जाना जाता है। तीसरा विपत है, 5वां प्रत्यरि और 7वां वध है। 8वां मित्र और 9वां नक्षत्र अधिमित्र होता है। हालांकि व्यवहार में ये बात संपूर्ण रूप से फलित नहीं होती है 100%, लेकिन 80-90% अवश्य होती है, ये ध्यान रहे। क्योंकि केवल एक ये तारा ही काम नहीं करेगा और बहुत सारे ग्रह जो गोचर में हैं उनका प्रभाव भी पड़ता है, दूसरे ग्रहों की दृष्टि प्रभाव भी पड़ता है, राशियां भी एक दूसरे को देखती हैं, नक्षत्र भी एक दूसरे को देते हैं, तो वहां भी बंधन योग और मुक्ति योग चलता है। तो ये मुक्ति बोध और बंधन बोध ये दोनों बराबर ज्योतिष में चलते रहे। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूं आप सभी से कि जिन भी जातकों का जन्म या अवतरण इस धरा पर अश्विनी और भरणी नक्षत्र में हुआ है उन्हें 18 अगस्त से पहले सुख समृद्धि संपूर्ण नहीं आएगी। उनको सुख नहीं है, खुशी नहीं है, बहुत कम होगी, क्षणिक होगी, चोट लग सकती है, परिवार में किसी की हानि हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, मान की हानि हो सकती है और बहुत प्रकार की मानी है कि आपका वाहन खराब हो जाए, आपका पशु आपका नहीं रहे, आपका पशुधन चोरी हो जाए, आपका आभूषण चोरी हो जाए, आप कहीं खो जाए, आपको गिरवी रखना पड़े। ये सभी समस्याएं चलती रहेंगी। इसमें अभी जो वध नक्षत्र है उसमें एक बहुत बड़े ग्रह यानी गुरु ग्रह बृहस्पति चल रहे हैं। तो जिन भी जातकों का अश्विनी नक्षत्र है और भरणी नक्षत्र है 18 अगस्त तक उनको परेशानी रहेगी। ये पहले से चल रही जब से वे मिथुन में इस नक्षत्र में आए। पुनर्वसु का गोचर बृहस्पति का शुभ नहीं है इनके लिए। अब ये एक पत्री है जो सन 1950 की सितंबर की है, वृश्चिक लग्न की पत्री है। उसमें लग्नेश लग्न में है। वो व्यक्ति भागवत के लिए जा रहा था, एक मोड़ पे दूसरे बाइक वाले ने टक्कर मारी और वो नीचे गिर गया। अच्छा हुआ उनका हेलमेट नहीं खुला, फिर भी सिर में बहुत छोटी चोट आई है, लेकिन कंधा टूट गया। वे बच गए क्योंकि 2 महीने पहले उनसे कहा था कि आप थोड़ा सतर्क रहें, संभल के रहें, अन्यथा आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कहीं ऐसा नहीं हो लोहे के कलपुर्जे आपको लगाने पड़ जाए। पहले डॉक्टरों ने कहा कि हम वो प्लेट्स डालेंगे कंधे में, शोल्डर चेंज होगा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जी ये 2 जगह क्रैक बाल की तरह आया, ये ठीक हो सकता है अगर आप परहेज करें और 2-3 महीने आराम करें घर में बेल्ट के साथ, मेडिसिन खाते रहेंगे। तो एक उदाहरण मैंने केवल दिया है आपको, तो पत्री आपको स्क्रीन में मिल जाएगी बाद में, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं कि ये 28 सितंबर 1950 की पत्री है और 11:50 इंद्रप्रस्थ का इनका जन्म है। आप नोट कर सकते हैं। लग्न में मंगल है, 6ठे भाव में अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा थे, अर्थात ये कह सकते हैं कि भाग्येश 6ठे में जन्म के रहे। बंदे का दबदबा रहा, बहुत अच्छे मकान में रहते हैं, कई गाड़ियां इनके पास है, लेकिन उस दिन जा रहे थे, 2 दिन 2 व्हीलर पर जा रहे थे, वो मार गया, इनको ही हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने दिया। एक और साहब है, उनकी फैक्ट्री में स्ट्राइक पे चले गए हैं वर्कर। वो कहते हैं हम अब फैक्ट्री नहीं आएंगे, हमारी सैलरी को डबल कर दो। मालिक ने मना कर दिया कि मैं ताला लगा दूंगा, लेकिन सैलरी डबल नहीं कर सकता हूं। बीच का समझौता कोई करना चाहते हैं तो कर लीजिए। फिलहाल 3 महीने से ताला बंद है उस बंदे का। या ये कह सकते हैं आप कि वो इतना धन कमा चुके हैं कि अगर 3 साल भी उन्हें बंद करना पड़े वर्कशॉप तो कोई बात नहीं है, तब तक हार थक के मजदूर कहीं और चले जाएंगे, नया काम कहीं शुरू कर सकता है बंदा यहाँ से सेल आउट करके। ये एक बात। एक साहब का माल बाहर जा रहा था विदेश में, वो रास्ते में भीग गया बारिश में, उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, उसको 3-4 करोड़ की चपत लग गई। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बुध नक्षत्र में जब भी कोई भी प्लेनेट होगा तो इस तरह की समस्याएं आपको होती रहेंगी। आगे मैं आपको विपत और प्रतिनिधि दोनों पे दूंगा कि दोनों पे यदि ग्रह चल रहा हो तो हमें क्या आपत्ति होती है। उपाय उनको सबको मैंने बता दिया, उससे राहत उनको मिलने शुरू हो गई है, आगे मिल जाएगी, इसमें दो राय नहीं। क्योंकि यदि समस्या है तो समाधान भी ज्योतिष में है, यदि बीमारी है तो दवाई भी है, औषधि भी है।
तो हमें ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि जब भी कभी केवल ग्रह गोचर में आता है तो अकेला भाव परिवर्तन नहीं करता है, वह नक्षत्र परिवर्तन भी करता है, और वहां आपत्तिजनक स्थिति हो जाएगी यदि वह 3 श्रेणियों में आ गया, 3, 5, 7 में आ गया। तो आमतौर पर यह होता है कि जो विपत्त का नक्षत्र है उसके लिए हम गुणदान करवा देते हैं, लेकिन ये ओपीडी की एपीसी नहीं है कि दे दिया और मरीज को या बिकासुल दे दो सबको काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रत्यारी में हम लोग नमक का दान कराते हैं, और यदि वध में है तो उसमें तिलों के साथ स्वर्ण दान कराते हैं, तो उससे राहत मिलती है। लेकिन इसका और भी तरीका है कि आप महामृत्युंजय भी जाप कर सकते हैं, उस ग्रह के नक्षत्र के चरण के अधिपति और नक्षत्र अधिपति का जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि विनती से सब कुछ होता है। विनय शीलम ददाति, विनय से बहुत सारा लाभ होता है हमें, प्रतिफल में हमें अच्छा ही मिलता है, खराब नहीं मिलता है। तो ये मैं एक छोटी सी वार्ता आपके सामने रख रहा था कि ये अभी गोचर में चल रहा है। 18 अगस्त तक मैंने आपको सूचना दोनों की दे दी है, जो मेष राशि में केवल अश्विनी और भरणी पहले दोनों नक्षत्र हैं। कृतिका पे जब होंगे तो बात करेंगे आगे कि उसमें क्या होता है। यहाँ हमें इनके नक्षत्र पति का भी ध्यान रखना चाहिए कि अश्विनी का स्वामी केतु है और भरणी के स्वामी शुक्र है। ये दोनों परम मित्र भी हैं, दोनों ग्रह आपस में मित्रता है इनकी, ठीक। तो ये आप कभी कभी, अश्विनी का मतलब है, केतु का मतलब है कि आप कभी कभी तेजी में बात कर जाते हैं, जल्दबाजी में बात कर जाते हैं, जल्दबाजी में कोई कदम उठा लेते हैं, कोई फैसला कर देते हैं कि उसके यहाँ से ऊपर का फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो हाथ पर ज्यादा, यानी प्रोजेक्शन बहुत अच्छा कर सकता है, वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा कर सकता है, योजना बहुत अच्छी बना के उन पर काम कर सकता है, लेकिन बनाने का काम किसी और का है। कंस्ट्रक्शन कर सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कहाँ करना है और कैसे करना है ये विधान उसके पास नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो भरणी में क्या करेंगे, उसको स्वामी यमराज होते हैं, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि धर्मराज की यम शरण में जाएं तो कैसे जाएं और हमें क्या करना पड़ेगा। तो उपाय बाद में, वो उपाय संहिता हमारी अलग रही, वो ऑफिस में कार्यालय से जिनका भी हो वो बात कर सकते हैं, वो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग है। कि भरणी में 4 चरण है, किस चरण की बात करेंगे आप, किस पर पूछना चाहते हैं, तो आपका कोई भी चरण हो सकता है, चारों में से एक नहीं है। नक्षत्र एक अधिक है, वो बात ठीक है कि नक्षत्र एक है और वो अपने आप में अधिक है, कम नहीं है, क्योंकि वह वध में जा रहा है। इसलिए आप जब भी बात करें सहर्ष बात करें, निसंकोच बात करें। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पूरा करना चाहता हूँ। आप ध्यान से पत्री देखते रहें, वीडियो देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। श्री हरिशरण।